स्वागत है आपका आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में। आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योग्राफी मैप स्टडी में, वह है एशिया महाद्वीप। जानेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। आज के टॉपिक में सामान्य जानकारी, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक रहता है वह रहता है प्रमुख राज्य राजधानी और कुछ सामान्य जानकारी के बारे में, एशिया के बारे में, और इसी से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली की भी चर्चा हम लोग इसके संदर्भ में करेंगे। चलिए तो एशिया को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे एशिया के ये जो देश हैं अलग से दिए हुए हैं, जिसमें आप वाइट कलर से जो लिखा हुआ है यूरोप, नीचे अफ्रीका लिखा हुआ है, और अधिकतर पार्ट जो आपको नज़र आएगा वो सारा क्या है, एशिया का ही है। ओके, चलिए तो बात करते हैं इसके प्रमुख देशों के बारे में। और पहले हम जान लेते हैं कि एशिया क्या है, एशिया का आकार कितना है। तो आप सभी को पता होगा कि दुनिया में एशिया का जो नंबर है महाद्वीपों में वह पहला आता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। लगभग अगर हम बात करें तो 4,46,80,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी बात करेंगे तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है इसका एशिया का वह कौन सा है, यहाँ पर नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, सबसे ऊंचा शिखर 8,848 मीटर। इसके अलावा सबसे निचले स्थल की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक देश है मिडिल ईस्ट में जिसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन में एक जगह है मृत सागर, 400 मीटर गहरा। ऐसे ही अगर झील की बात करें कि भैया सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यहाँ पर दी हुई है लेक बैकाल, रशिया में दी हुई है लेक बैकाल। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की झील। इसके अलावा अगर बात करें कि भैया सबसे ऊंचा पठार कौन सा है इस क्षेत्र का, तो यहाँ पर चाइना में आपको दिखाई देगा तिब्बत का पठार। चाइना में आपको दिखाई देगा तिब्बत का पठार। विश्व का एशिया का सबसे बड़ा पठार। ऊंचे पठार की बात करें तो वो भी आपको एशिया में मिलेगा, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के समीप, जिसको हम लोग बोलते हैं पामीर्स माउंटेन। यहाँ पर इन देशों में मौजूद है पामीर्स माउंटेन। तो पामीर्स की गांठ जिसको हम बोलते हैं पामीर का पठार, वैसे ये एक ऊंचा हुआ उठा हुआ क्षेत्र है, तो पामीर का पठार इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा द्वीप इसका कौन सा है। तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है भैया बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप। यहाँ पे आपको पूर्व में दिखाई दे जाएगा ये जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का जो नियंत्रण अधिकार है, बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भी द्वीप है भैया, ये याद रखिएगा। अब बात करें कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगशी। यांगशी नदी कहाँ से बहती है, इधर तिब्बत के पठार से निकलती हुई चीन के होती हुई इधर ईस्ट चाइना सी में जाकर वो गिर जाती है, यांगशी नदी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ा सागर की बात हो तो हम बात करें कि एशिया में मौजूद है सबसे बड़ा सागर और विश्व का भी सबसे बड़ा सागर है साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, एशिया के संदर्भ में एक ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। यहाँ पर फिलीपींस के पूर्व में यहाँ पर एक ट्रेंच मौजूद है नीचे, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त क्या है, विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल कौन सा है। तो यहाँ पर एक देश आपको दिखाई देगा लाओस। इस लाओस में मौजूद है खोन जलप्रपात। क्या नाम है भैया, एक मिनट, जलप्रपात का नाम है खोन जलप्रपात, KHONE, खोन। खोन वाटरफॉल एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ठीक है, तो ये तो था भैया एशिया के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं एशिया के प्रमुख देशों के बारे में, उनकी राजधानियाँ क्या है, उनकी देश कौन से हैं। चलिए सबसे पहला आप देखेंगे, मैं शुरुआत करता चलता हूँ। नीचे देखिए मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। उत्तर में फिर आप देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेपुरम। फिर आप देख लीजिए इंडिया। इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली। इसके बाद में आप देखिए पाकिस्तान है पश्चिम में। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। फिर आप देखिए अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, ये काबुल है। इसके अलावा पूर्व में देखिए नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। फिर पूर्व में आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, तो फिर आपको दिखाई देगा भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है भैया, भूटान की कैपिटल है थिम्पू।
फिर नीचे आ जाइए, बांग्लादेश आपको दिखाई देगा, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। फिर अगला देश है, पूर्व की तरफ हम बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ आपको दिखाई देगा म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नई पैताओ। नई पैताओ म्यांमार की कैपिटल है, जिसको पहले बर्मा भी बोला जाता था। अगला देश इसी के नीचे आप देखेंगे, ये है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। चाओ फ्राई नदी के किनारे मौजूद है बैंकॉक, और इसकी कैपिटल है। चलिए अब हम बात करते हैं थाईलैंड के पूर्व में लाओस। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस। लाओस की कैपिटल है वियंतियान। उसी प्रकार से इसके वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देगा वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। अगली हम बात करते हैं नीचे, चलिए थोड़ा सा उसको जूम करके ऊपर उठा लेते हैं। अगला देश आपको दिखाई देगा भैया कंबोडिया। अब कंबोडिया की कैपिटल क्या है? दक्षिण में इसके कैपिटल है नाम पेन। कंबोडिया कैपिटल क्या है? नाम पेन। नीचे अगला देश दिखाई देगा आपको मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? दो भागों में टूटा हुआ है मलेशिया, ये एक भाग यहाँ रहा, एक भाग यहाँ रहा। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है भैया? कुआलालंपुर। इसी मलेशिया के अगर हम दक्षिणी पार्ट में चलते हैं, तो इसी मलेशिया के दक्षिणी पार्ट में आपको दिखाई देगा छोटा सा देश सिंगापुर। बहुत डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर। चलिए अगली हम लोग बात करते हैं, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी हो गई। नीचे हम बात करते हैं, अगला देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है भैया? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। यहाँ पर भी इसका विस्तार है, सुमात्रा द्वीप पर, जावा द्वीप है, आगे बाली द्वीप है, इधर सेलबीज है, बोर्नियो द्वीप पर भी इसका कब्जा है, और इधर यहाँ पर भी इसका एक क्षेत्र है इंडोनेशिया का। चलिए इरियन जया जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसी के पूर्व में एक और देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको, यह है तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट की कैपिटल बहुत सुंदर है भैया, दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। दिल्ली तिमोर लिस्ट की कैपिटल है। अगला हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, वह है ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर शेरी बागवान। उसके बाद में अगला देश है फिलीपींस। फिलीपाइंस की कैपिटल कौन सी भैया? मनीला। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट कंट्री है चाइना के पूर्व में ताइवान। ठीक है, ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपेई। अगला देश आपको दिखाई देगा चाइना के पूर्व में जापान है। जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। इसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है भैया? प्योंगयांग। अगला देश खुद चाइना को ले लेते हैं। चाइना है। चाइना की कैपिटल क्या है भैया? ये कोने में है बीजिंग। फिर चाइना के ऊपर एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। अब मंगोलिया की कैपिटल क्या है? मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। उत्तर में रूस है। रूस वैसे यूरोप में भी शामिल होता है, एशिया में भी शामिल होता है। रूस का एक क्षेत्र है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। तो यूराल माउंटेन के पूर्व वाला भाग एशिया में शामिल होता है, और पश्चिम वाला भाग यूरोप में शामिल होता है। तो रूस की कैपिटल भी आप याद रखिए मॉस्को है, वैसे यूरोप में है पॉलिटिकली रूप से शामिल। चलिए अब हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की कंट्रियों के बारे में। सेंट्रल एशिया में कई सारे कंट्री हैं, इसमें आप दिखाई देंगे 5 प्रमुख देशों को। एक है सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री जिसको बोलते हैं कजाकिस्तान। कैपिटल क्या है कजाकिस्तान की? अस्ताना। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। अगला देश है किर्गिस्तान। पूर्व में मौजूद है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। अगला देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। नीचे फिर अगला देश मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है भैया? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाट। अशगाबाट। अगला है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। चलिए अफ़गानिस्तान की कैपिटल हमने देख ली थी काबुल। इसके पश्चिम में आपको दिखाई देगा अगला देश ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है भैया? ईरान की कैपिटल है तेहरान। और फिर ईरान के पूर्व में आपको दिखाई देगा 3 और देशों का समूह जो कि कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए
तो 3 देशों की और बात करते हैं हम लोग। टर्की के पूर्व में आपको दिखाई देंगे एक देश जिसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है भैया? जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिस। अगला दिखाई देगा आपको अज़रबैजान, इसी के नीचे अज़रबैजान। अज़रबैजान की कैपिटल नीचे ही दी गई है, अज़रबैजान कैपिटल है बाकू। अज़रबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। अगला आपको दिखाई देगा आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल है ऊपर यरविन। तो ये 3 देश है जिनको हम लोग काकेसस देश भी बोलते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। अगला देश देखिए तुर्की है। टर्की जो है इसकी कैपिटल है अंकारा। इसका आधा भाग इस्तांबुल जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है ये यूरोप में शामिल होता है और बाकी का जो टर्की है वो एशिया में शामिल होता है। एशिया में शामिल, एशिया का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा और जूम करके इसको और देख लेते हैं। अगले देश आपको दिखाई देंगे टर्की के नीचे, आप देखिए सीरिया लिखा हुआ है। सीरिया, सीरिया की कैपिटल क्या है? दमिश्कस। सीरिया की कैपिटल है भैया दमिश्कस। और सीरिया के नीचे आपको फिर एक देश दिखाई देगा इराक, कैपिटल है बगदाद। और इसी के पूर्व में आप दिखाई देगा जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। और फिर आपको देखेगा पश्चिम में 3-4 देशों छोटे छोटे। एक देखिए ये तट में रहा एकदम द्वीपीय देश जिसको बोला गया साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल है निकोशिया, है ना। इसको लेपकोसिया भी कहते हैं, निकोशिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला है लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत। लेबनान की कैपिटल है बैरूत। और नीचे आपको 2 छोटे छोटे देश दिखाई देंगे, एक है इजराइल, एक है फ़िलिस्तीन। इजराइल की कैपिटल है भैया जेरूसलम। फ़िलिस्तीन की कैपिटल है रामल्ला। चलिए अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, नीचे वाले देशों में। एशिया में मिस्र नामक देश का एक भाग पड़ता है जिसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। मिस्र वैसे पॉलिटिकली अफ्रीका का देश है, लेकिन इसका सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर पड़ता है। इसके सिनाई पेनिनसुला के पश्चिम में गल्फ़ ऑफ रेड सी, गल्फ़ ऑफ स्वेज की खाड़ी, और पूर्व में आपको अकाबा की खाड़ी दिखाई देगी। चलिए अगली हम लोग बात करते हैं। तो अगला देश है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। नीचे है यमन। यमन की कैपिटल है सना। और पूर्व में है ओमान। ओमान की कैपिटल आपको दिखाई देगी मस्कट, ये लिखी हुई है मस्कट। ओमान की कैपिटल है मस्कट। अगला देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। फिर अगला देश है कतर। कतर की कैपिटल है दोहा। और ऊपर एक देश है बहरीन, द्वीपीय देश है बहरीन जिसकी कैपिटल है मनामा। एक छोटा सा देश इराक और ईरान के नीचे है पश्चिम में कुवैत। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। तो इन सभी देशों को, जो ये सारे यहाँ से शामिल हैं टर्की के नीचे, इन सभी देशों को हम लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट के देश। ये सारे मिडिल ईस्ट के देश हो गए। ये हो गए काकेसस देश, ये हो गए सेंट्रल एशिया के देश, बाकी सारे जो भारत पाकिस्तान वगैरह ये दक्षिण एशिया के देश। इस प्रकार ये एशिया के संदर्भ में जानकारी थी, समस्त जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एशिया के फिजिकल के बारे में, कि कौन से सागर, कौन से महासागर है। एशिया के पश्चिम में बात करें तो इंडियन ओशियन है, और पूर्व में बात करें तो पैसिफिक ओशियन है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बाकी जानकारी डिटेल के साथ। मिलते हैं तब तक फिर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।